तो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो वहीं से शुरू होती है। किम प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए सबको बोलता है कि तुम्हें 5 या 2-3 नंबर के प्लेटफॉर्म ढूंढने हैं जिनका टोटल 5 हो सके, जल्दी करो। सनकुक चिल्लाता है यहाँ पर एक है। तभी हिंसुंग उसकी तरफ देखता है, वहां पर 4 लिखा हुआ होता है और सनकुक बोलता है यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही अलाउड हैं। तभी दिखाया जाता है कि 5th ग्रेड का ड्रैगन स्पेशल लिजार्ड ड्रैगन फ्लेम डिस्ट्रक्शन का अटैक करने ही वाला होता है। उसके मुंह में बड़ी सी फ्लेम तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर किम सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या हम में से किसी को अपना सेक्रीफाइस देना होगा। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाता है यूजुन निम यहाँ पर जल्दी आओ। किम उसकी तरफ भागते हुए बोलता है जल्दी से शील्ड को एक्टिवेट करो, सब लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाओ। जैसे ही किम प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पैर रखता है, एब्सोल्यूट शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और तभी लिजार्ड ड्रैगन अपने फ्लेम अटैक कर देता है। शील्ड एक्टिवेट हो जाने की वजह से आग उन सभी के आसपास से जा रही होती है और फिर भी उनको इस आग की हीट महसूस हो रही होती है। किम लड़के की तरफ घूरते हुए सोचता है अभी तो हम लकी थे जो बाल बाल बच गए, और उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो। लड़का स्माइल के साथ बोलता है अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या आप भूल गए हैं? मेरा नंबर 1168 है। मैं वो था जिसने आपसे एस्मोडियस के बारे में बात करी थी, वो मेरा क्वेश्चन था। किम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये तो उस सीन की बात कर रहा है जब जुनवुंग और डिमन किंग के बीच में एस्मोडियस में फाइट हुई थी। अगर मैं इसे और एक्यूरेटली बात करूँ तो ये सेकंड टर्न जब यूजुन के डिमन किंग के साथ फाइट वन साइडेड हो गई थी। मुझे ये इतना अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मुझे ये सीन काफी पसंद था, बट ये सीन तो एक फ्लैशबैक के रूप में था जो कि 50 चैप्टर के शुरू होने से पहले दिखाया जाता है। तभी किम गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है क्या तुम भूल गए हो, मैं पोजेस करता हूँ सेजाइस को। और अपने मन में सोचता है कि ये सीन एस्मोडियस फर्स्ट अपीयरेंस होती है चैप्टर 57 में। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपके एट्रीब्यूट के इफेक्ट की वजह से आपकी मेमोरी सेंसेस काफी ही शार्प हो गए हैं। तभी किम अपनी स्वॉर्ड उस लड़के के सामने करते हुए बोलता है तुम एक अपोस्टल हो, मैंने सही कहा ना? और लड़का हैरानी से किम की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि आपको इसके बारे में आसानी से पता नहीं होगा, बट आप सही कह रहे हैं। मुझे परमिशन दीजिए कि मैं खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकूं दोबारा से। मेरा नंबर 1195 है। मेरे ग्रुप का मैं 50th अपोस्टल हूँ। इसके बाद हमें रेलवे ट्रैक्स का मैप दिखाया जाता है करंट लोकेशन और टारगेट लोकेशन के बारे में। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि 1 मिनट के बाद प्लेटफॉर्म की लोकेशन दोबारा से बदल दी जाएगी। किम वहां से पीछे होते हुए बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये एक ट्रैप था, क्या तुमने ये सब बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से किया है? वो लड़का हंसते हुए बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहे हैं और वो सभी अलग अलग स्ट्रोम्स का कारण बन रहे हैं। तभी लिजार्ड मॉन्स्टर किसी आदमी पर अटैक कर रहा होता है। किम सोचता है ये सिनेरियो तब खत्म होगा जब हम 10 प्लेटफॉर्म्स को ढूंढ लेंगे और हमें इसके 10 अटैक्स को भी झेलना होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अभी हमें 9 अटैक्स को और इंड्योर करना है। तभी सनकुक बोलता है रिप्रेजेंटेटिव नेम। किम उसे अपने स्किल के थ्रू मैसेज करता है तुम्हें अब इसके पैटर्न को समझ लिया है और तुम्हें इसके अटैक्स को खुद ही अवॉइड करना होगा। अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हर बार नहीं आ सकता, तो इसे तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। और उस लड़के के सामने तलवार करते हुए बोलता है इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए जो तुमने अपनी आइडेंटिटी इतनी आसानी से रिवील कर दी बिना किसी फाइट के। तुम्हारा इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो? लड़का हंसते हुए बोलता है ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए है यूजुन निम। ये कैसा साउंड कर रहा है? किम बोलता है ये तो बिल्कुल झूठ लग रहा है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा अगर तुम मर गए, ये इस रेवोल्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। किम बोलता है बट तुम जानते थे कि मैं यहाँ पर आऊंगा। लड़का स्माइल के साथ बोलता है मुझे ये अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा, जिस वजह से मुझे अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ा। तभी दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच पर वो लिजार्ड ड्रैगन अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे होकर डॉज कर लेते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है। प्लेटफॉर्म की लोकेशन रिफॉर्म हो गई है और वहां पर प्लेटफॉर्म दिखना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी किसी दूसरे आदमी को चाकू मार देता है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है हमारा ओरिजिनली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम इस वॉर को ज्वाइन करें, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं क्योंकि तुम यहाँ पर हो यूजुन। किम बोलता है तो क्या हुआ? वो लड़का बोलता है क्या तुम नहीं देख पा रहे हो मैं इसकी वजह से कहां पर जा रहा हूं? तभी वो ड्रैगन लिजार्ड फिर से अपने
अपने मुंह पर फायर अटैक प्रिपेयर करते हुए उनकी तरफ अटैक कर देता है और वो सभी लोग फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर शील्ड क्रिएट कर कर बच जाते हैं। लड़का आगे बोलता है कि हम सब लोग मिलकर इस लिजर्ड ड्रैगन को हंट करेंगे। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक पेनल्टी हिडन पीस की और क्रिएट कर दी गई है। नेक्स्ट टाइम जब प्लेटफॉर्म आएंगे तब उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। किम हैरानी से ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम इस ड्रैगन को अकेले हंट करना चाहते हो? और किम अपने मन में सोचता है, अभी तक थर्ड फोर्थ प्रॉफिट्स मारे जा चुके हैं और आगे के स्टेप्स में हमें इस बात को मेक श्योर करना होगा कि हमारी पार्टी इसे सरवाइव कर पाए बचे हुए टाइम में। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, मुझे इस बारे में फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं इसके बारे में प्रिपरेशन करके आया हूँ। किम सोचता है, हाँ इसके लगता तो है कि ये कर सकता है क्योंकि इतनी गर्मी और इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी इसे एक पसीने की बूंद तक नहीं आई है। तभी वो लड़का स्माइल के साथ बोलता है, 10 सियान आइस पिल। किम सोचता है कि इसके पास ऐसा एक्साइलर क्राफ्ट क्रिएशन है जो 7th ग्रेड एलिमेंटल टाइप स्पेशल पावर रखता है जो गैंगसो स्टेशन हंटिंग डाउन में था। इसको कंज्यूम करने का रिजल्ट ये होता है कि ये एलिमेंट 30 मिनट तक एटलीस्ट आपकी बॉडी में रहता है। तो इसके पास ऐसा आइटम पहले से ही मौजूद था। किम उसकी तरफ स्वाट करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम इसे अकेले मार पाओ। वो लड़का बोलता है, किसने कहा कि मैं इसे अकेले करने वाला हूँ? जिसे देखकर किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की बॉडी में सियान आइस पिल का ऑरा है उनकी बॉडी के अंदर, और ये लोग 5 लोग हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वो अपनी मैन पावर के हाफ लोगों को इस प्लान के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो लड़का किम से बोलता है, कुछ और लोग इससे कोई ज्यादा फर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसीलिए आपसे हेल्प के लिए बोल रहा हूँ। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए यूजुन। तभी लिजर्ड ड्रैगन एक आदमी पर अटैक कर देता है। किम बोलता है, अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं तो? लड़का स्माइल के साथ जवाब देता है, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो केस के अंदर तुम्हारी पार्टी के सारे मेंबर्स मारे जाएंगे। किम सीरियस होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पार्टी को लेकर सीरियस हूँ? वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली वैसी ही है जो रिविलेशन के अंदर डिस्क्राइब थी, बट इन सभी चीजों को केयरफुली कंसिडर करना तुम, क्योंकि अब तक तुम्हारा होम बेस हमारे हाथों में आ गया होगा यूजुन। जिसे सुनकर किम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? लड़का आगे बोलता है, एडमिरल जीहे और वो लड़का जिसकी पावर अनयूजुअल है जो कि द 10 इवल्स में था, वो एक ओरिजिनल पार्टी जो डिस्क्राइब की गई थी रिविलेशन के अंदर उनसे अलग है, बट ये काफी अच्छा है। अगर ये सब लोग यहाँ पर मर जाते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम उनके बिना भी कंटिन्यू कर सकते हो। क्या तुम इसके साथ बिल्कुल ओके हो चुनमारू स्टेशन को खोकर? किम सोचता है, इन कमीनों ने तभी चिनमारू पर अटैक करने की प्लानिंग कर ली थी जब इनको पता लगा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तभी लिजर्ड मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए वो लड़का बोलता है, हम लोगों ने ऑलरेडी 10 स्टेशंस को ऑक्यूपाइड कर लिया है जो हमारे पाथ पर पड़ते थे। किम भी डॉज करते हुए बोलता है, इस चीज में काफी बड़ा डिफरेंट होता है कि तुम इसे रूल कर रहे हो और तुमने अभी इसे हासिल भी नहीं किया है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होगा। वो लड़का भागते हुए बोलता है, इस बैटल का आउटकम पहले ही डिसाइड हो चुका है। हमारा ग्रुप जो वेट कर रहा है तुम्हारा चुनमारू स्टेशन के फ्लैग के पास। किम सोचता है भागते हुए, ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यूजुन उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की स्ट्रेंथ को हासिल करना वे ऑफ सर्वाइवल में काफी मुश्किल है। किम उस लड़के से बोलता है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा रूलर कौन है और उसने कहाँ पर गेट ऑफ किया था स्टोरी को? लड़का हंसते हुए बोलता है, उसे इस चीज से नफरत है जब उसे कोई बोलता है कि उसने गेट ऑफ किया था। वो एक ऐसा आदमी है जिसने पूरे रिविलेशन को पढ़ा है। तभी वो अगले प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रख देते हैं। लड़का आगे बोलता है, उसे सब कुछ पता है कि पास्ट में और फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसे सुनकर किम शॉक हो जाता है। तभी किम उस प्लेटफॉर्म के बाहर ही रुक जाता है और पीछे से लिजर्ड ड्रैगन फायर अटैक करने ही वाला होता है। वो लड़का हैरानी से किम को बोलता है, तुमको इस हिडन प्लेस में स्टेप इन कर लेना चाहिए। तभी हिवॉन भी चिल्लाती है, डोगजा। किम उन्हें अपनी
स्किल से जवाब देता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अपनी जगह से मत हिलना चाहे कुछ भी हो जाए। तभी किम स्माइल के साथ उस लड़के को बोलता है, क्या तुम पहले ही भूल चुके हो मेरे स्टेमिना के बारे में? जिसे सुनकर वो लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है। किम सोचता है, एक अनदर रीडर जिसने मेरी तरह ही इस नॉवल को खत्म किया है। और किम पलट कर वापस जाने लग जाता है। तभी वो लड़का चिल्लाता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओ। किम बोलता है, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं इसे दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। किम मन में सोचता है, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, मैं इसलिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम लोगों को लेकर कि अगर मैं इस दुनिया को वापस रिग्रेस होकर रीसेट कर देता हूँ तो क्या अगली बार तुम लोग यहाँ पर रहोगे या पूरी दुनिया से डिसअपियर ही हो जाओगे? और किम स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुमने इस रिविलेशन को पढ़ रखा है तो तुम्हें इसका आंसर पहले से पता होगा। तभी किम सोचता है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी क्लियरली नन है, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। तभी वो लड़का चिल्लाता है, स्टॉप यूजुन, और वो भागकर किम की तरफ जाने लग जाता है। तभी किम भागना शुरू करता है ड्रैगन की तरफ। तभी ड्रैगन भी अपनी फ्लेम डिस्ट्रक्शन पावर को किम की तरफ अटैक करने वाला ही होता है। तभी वो लड़का बोलता है, इसे जल्दी वापस खींच कर लाओ। किम उसकी फायर अटैक की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके अटैक के बिल्कुल नीचे झुककर बच जाता है। तभी किम को दिखाई देता है कि वहां पर एक फ्लैग पोल होता है अंगुक स्टेशन का, और किम वहां पर जाकर अपना फ्लैग लगा देता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि अंगुक स्टेशन को आपने ऑक्यूपाइड कर लिया है, और करंटली ऑक्यूपाइड स्टेशन की लिस्ट पूरी दिखाई जाती है जिसमें 10 स्टेशन होते हैं। सिस्टम विंडो आती है कि आपने 10 स्टेशन को ऑक्यूपाइड कर लिया है, आपके ब्राउन फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और आपने सिनेरियो रूल पाथ को क्लियर कर लिया है। तभी किम के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि जिस तरह से तुम इस सफर में चले हो तुम्हें एक नया टाइटल दिया जाता है, रूलर का। तभी उसके सामने 3 टाइटल्स आ जाते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद किम बोलता है, किंग ऑफ नो किलिंग्स, और पीछे दिखाया जाता है कि लोग उस लिजार्ड ड्रैगन की फायर की वजह से जल रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही राख बन जाते हैं। किम उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, तुम सभी के पास सिर्फ एक ही लाइफ है। तभी लिजार्ड ड्रैगन किम की तरफ फायर अटैक करने वाला होता है और वो अटैक सीधा किम की तरफ जा रहा होता है। तभी कोई चिल्लाता है, डोगजा वहां से हटो, तुम्हें इसे डॉज करना चाहिए। तभी ह्यूनसुक और ह्यूवॉन दोनों ही चिल्लाते हैं, डोगजा। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि ड्यूरेबिलिटी एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट सूट की बहुत तेजी से कम हो रही है, और दिखाया जाता है कि आग किम के सूट के आसपास ही घूम रही होती है। तभी किम इस फायर को सहने के बाद स्माइल कर रहा होता है और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि तुम मारे जा चुके हो। नेक्स्ट विंडो में दिखाया जाता है कि तुम्हारी प्रिविलेज द किंग ऑफ नो किलिंग्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है और हमें लास्ट में 4th कैप्चर फ्लैग सिनेरियो की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।